हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुनील। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वर्ब के बारे में कि वर्ब जो है कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का काम करती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने वो अच्छे से रिवाइज़ किया होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो अभी तक हमने नाउन, प्रोनाउन और वर्ब के बारे में देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं या सब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, वर्ब के साथ एग्रीमेंट करता है। क्या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है? तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में जानते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किसी वर्ब का सब्जेक्ट से उसके नंबर ऑफ पर्सन का एग्रीमेंट कहलाता है। मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है और प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लेता है। नेस्फेल्ड एक राइटर हैं, ठीक है, जिन्होंने ग्रामर के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी है। उन्होंने एक बात कही थी, A finite verb must be in the same number and person as its subject। जो finite verb होती है वो नंबर और पर्सन के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, जैसे नियम जो है इसका, रूल क्या है, तो एक बेसिक रूल जो आपने याद रखना है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लेता है। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही है तो आपको पता है ही प्रोनाउन है, ठीक है, तो इसके साथ जो वर्ब आई है इज, तो हमने बात की थी जो एस वाली वर्ब होती है, जो इसमें लास्ट में एस आता है वो सिंगुलर वर्ब होती है। ठीक है, और जिन नाउन के लास्ट में एस आता है वो प्लूरल नाउन होते हैं। ठीक है, तो जैसे सिंगुलर वर्ब की बात करूं मैं, हैज़ हो गया, डज हो गया, तो आपको पता है इनके लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। ठीक है, देख रहे हैं, तो ये सिंगुलर है। ओके, तो ही इज माई फ्रेंड। ओके, सॉरी, तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आई है। ओके, जैसे दे आर माई फ्रेंड्स, दे प्लूरल है। ओके, बहुत सारों के लिए दे यूज करते हैं तो आर प्लूरल आ गया। ओके, माई फ्रेंड्स। ही गोज, तो आपको पता है ई एस वाली वर्ड जो है सिंगुलर होती हैं। ओके, ही, तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। ठीक है, तो सिंगुलर वह किसी एक के लिए हम बोलते हैं तो गोज आ गया। ठीक है, तो वी बहुत लोगों के लिए बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि V1 जो होती है वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल होती है। ओके, तो यहाँ पर V1 का यूज़ किया गया है। ओके, तो सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, प्लूरल। ठीक है, कुछ फैक्ट देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के बारे में। तो किसी वर्ब में एस और यस जोड़कर सिंगुलर बनाया जाता है। तो आपको पता है कोई भी वर्ब है उसमें एस और यस लगा दो तो वो सिंगुलर बन जाती है। कोई भी वर्ब अपने मूल रूप में विदाउट एस हमेशा प्लूरल होती है। जैसे कि V1 यही बात कर रहा है कि V1 जो है प्लूरल होती है। ओके, इज एम डज वॉज हैज़, ये जो है सिंगुलर होते हैं। आर, डू, वर, हैव, ये प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एस वाले आ रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, सिंगुलर है, और बिना एस वाले प्लूरल है। ओके, डिड, हैड, वी टू, जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वी वर्ब को छोड़ के, ओके, वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए आते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ बोल रहे हैं। या फिर मॉडल वर्ब जो होती है, ठीक है, सिंगुलर डिड हो गया, हैड हो गया, V2 हम इसको बोल सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। या फिर आप बोल लो मॉडल जो वर्ब होती है, मॉडल वर्ब में मार्जिनल भी होगी, इडियोमेटिक मॉडल्स भी होगी। ओके, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही आते हैं। जैसे ही वेंट, तो हम ये नहीं देखते कि ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ये दोनों के लिए आती है। सिंगुलर के लिए वी वेंट ही रहेगा और यहाँ पर देख लो प्लूरल के लिए भी वेंट रहेगा। ओके, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए भी प्लूरल मतलब सेम ही रहा और प्लूरल के लिए भी सेम ही रहा। जैसे ही विल, यहाँ पर हम देख रहे हैं मॉडल वर्ब आई हुई है। ठीक है, तो मॉडल वर्ब आई हुई है तो यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर प्लूरल है,
तो इसके लिए भी मॉडल वर्ब जो है सेम ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए सेम रहते हैं। तो ये फैक्ट है, आपने याद रखने हैं। जैसे इसके आगे है आई। आई एक सिंगुलर प्रोनाउन है, पर वी वर्ब को छोड़कर अन्य जो वर्ब होती हैं प्लूरल फॉर्म का प्रयोग ही करते हैं। आई के लिए जो है एम का यूज़ होता है। एक तो आपको पता है एम जो है हमेशा आई के साथ ही आता है। ठीक है, दूसरी ये बात है कि इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। ये एक एक्सेप्शन है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है आई के साथ। ये कभी सिंगुलर की वर्ब लेते हैं, कभी प्लूरल की लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर है सिंगुलर, ठीक है, आई के साथ सिंगुलर का यूज़ हुआ है। आई ने अपना ही हेल्पिंग वर्ब एम लिया है, आई का हेल्पिंग वर्ब एम। ठीक है, यहाँ पर आई का देख रहे होंगे V1 आई हुई है, तो आई जो है एक एक्सेप्शन है। ठीक है, इसके साथ एम आता है, सिंगुलर आते हैं और प्लूरल भी लेती है। ओके, तो कुछ रूल्स देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो पहला रूल है, जब दो या दो से अधिक नाउन्स को जोड़ के या एंड से कभी दो नाउन को जोड़ दिया जाए, नाउन है, एंड है और नाउन है। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो इस केस में हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये किस बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला जो रूल है, तो ये हमेशा जो है प्लूरल होता है। जब भी नाउन एंड नाउन सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके हिसाब से जो वर्ब होगी वो भी दोनों के हिसाब से ही आएगी। ठीक है, ओके, देखते हैं। जैसे रोहित एंड रागिनी इज, तो आप देख रहे हैं नाउन के साथ एंड के साथ जो है दो नाउन जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दो नाउन हो गए। तो नाउन आपको पता है, नाउन किसे कहते हैं, किसी का भी नाम जो है नाउन होता है, चाहे कोई चीज़ हो, कोई जगह हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, उसका जो नाम होगा वो नाउन होगा। तो रोहित किसी का नाम है, रागिनी किसी का नाम है। ठीक है, एक ये हो गया, दो ये हो गया। तो इस जो है इसके साथ गलत है। ठीक है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि दो नाउन जब एंड के साथ जुड़ जाते हैं, एंड क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, एंड ऐड कर रहा है दोनों को, तो दो लोग हो गए। तो इसलिए इसके साथ क्या आना चाहिए, रोहित एंड रागिनी आर। ओके, तो इसलिए ये जो है राइट। ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस इज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ। ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस। देखो, ब्रेड अलग चीज़ है, क्लॉथ अलग चीज़ है और हाउस अलग चीज़ है। तीन अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं इज, तो इसलिए तीन अलग चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो एंड नहीं आएगा। ठीक है, कॉमा के साथ जोड़ा हो गया है, एक जो है कॉमा के साथ जोड़ते हैं, दूसरा एंड के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, जब तीन चीज़ें हो तो इसलिए ब्रेड, क्लॉथ एंड हाउस, इन तीनों के साथ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। ठीक है, तीनों के लिए आर आया हुआ है। ओके, तो तीनों के लिए आर आना चाहिए, इसलिए ये सेंटेंस जो है सही है और ये गलत है। राजीव, एक नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया रवि, एंड माय सिस्टर, तीसरा नाउन ये हो गया। तीन नाउन जुड़े हैं, तो आगे जो वर्ब देख रहे हैं हम हैज़, यानी कि सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर वर्ब जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही एरर जो है आपको एग्जाम में दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि कैसे जो है एरर आते हैं। राजीव, रवि एंड माय सिस्टर, तीन नाउन है, तो इसके आपको पता है हैज़ की जगह हैव आना चाहिए। ओके, इसके अलावा एक और चीज़ हम यहाँ पर देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हैव प्लस V3 का यूज़ हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है, हैव के साथ V3 का यूज़ होता है। आगे है, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों मिलकर किसी एक चीज़ को दर्शा रहे हों, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, तो नाउन के इस पेयर के साथ जो है सिंगुलर वर्ब को प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो दोनों मिलकर एक ही चीज़ बनाते हैं, ठीक है, एक पेयर हो, एक दूसरे के बिना अधूरे लगते हो, तो उस केस में आपने क्या करना है, वो सिंगुलर रखना है। ब्रेड एंड बटर, इसमें अगर बात करूं, अगर अकेला देखा जाए तो ब्रेड अलग चीज़ है, बटर अलग चीज़ है। ठीक है, पर आर अ होलसम ब्रेकफास्ट, तो जब आप ब्रेकफास्ट के तौर पे इसको खाते हैं तो आप ऐसे करते हैं, ब्रेड ली, इसके ऊपर बटर लगाया, तो ये एक डिश बन गई। ठीक है, तो एक डिश है, तो इसके लिए इज आना सही है।
ठीक है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं, एक दूसरे के पूरक हैं ये। ठीक है, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी दोनों देखा जाए तो अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, पर ये दोनों साथ में एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, ट्रुथ और ऑनेस्टी, तो इसलिए इसके साथ जो है सिंगुलर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक ही बात हो रही है, ट्रुथ भी और ऑनेस्टी भी। ठीक है, एक ही चीज़ को बता रहे हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आए हैं। ठीक है, इसीलिए ये नहीं आएगा, इसके साथ एस जो है आना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर आना चाहिए। स्लो एंड स्टडी, स्लो एंड स्टडी एक ऐसी बात बोल रहे हैं कि धीरे धीरे और कंटिन्यू प्रयास से, ठीक है, आप जो है इस रेस को जीत सकते हैं। तो एक ही बात होती है ये स्लो एंड स्टडी। ठीक है, इसमें आपने ध्यान रखना है, एक दूसरे को पूरा करने के लिए आते हैं, तो इस केस में जो है एस आता है। ठीक है, यानी कि सिंगुलर वर्ब आती है। ओके, ये जो है एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, जब दो या दो से अधिक नाउन्स एंड से जुड़े हों तो डिटर्मिनर के प्रयोग के आधार पर भी वर्ब और फॉर्म तय किए जाते हैं। डिटर्मिनर के बारे में आपको वैसे आइडिया बाद में लग जाएगा, पर छोटा सा आइडिया मैं यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, पूरी तरह से आपको डिटर्मिनर जब आप पढ़ोगे वहाँ पर आपको पता लग जाएगा। तय किया जाता है आर्टिकल ए एंड द। ठीक है, जो आर्टिकल होते हैं ए एंड द या फिर पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, जैसे माय, योर, हिज, देयर एटसेट्रा। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव हमने पोजेसिव एडजेक्टिव में देखेंगे, पर वैसे भी आपको पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पता है, वही सेम चीज़ पोजेसिव एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। ठीक है, थोड़े से अलग तौर पे ऐसे वर्ड हैं जो डिटर्मिनर के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि आर्टिकल, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रखना कि आर्टिकल जो होते हैं, ठीक है, और जो पोजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो डिटर्मिनर का काम करते हैं। ठीक है, और इसके साथ अगर डिटर्मिनर आया है तो डिटर्मिनर के आधार पर हम देखते हैं कि वो एक पर्सन है, दो पर्सन है। ओके, तो इसमें पहला रूल जो है, पहला जो इसमें बात की जाती है वो है, तो डिटर्मिनर का प्रयोग फर्स्ट नाउन से पहले हुआ तो इससे किसी एक इंडिविजुअल का बोध होता है। अगर सिर्फ एक ही आर्टिकल आपको या एक ही डिटर्मिनर आपको देखने को मिल रहा है, तो याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात करता है, अ पोइट एंड पॉलिटिशियन। बोलने का इसका मतलब है एक पोइट है जो कि पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, इसीलिए इसके साथ हैव नहीं आता, हैव गलत होता है, इसके साथ सिंगुलर आता है। ठीक है, तो इसके साथ कहना चाहिए अ पोइट एंड अ पॉलिटिशियन हैज़। तो एक पर्सन है जो पोइट भी है और पॉलिटिशियन भी है, हैज़ कम टू मीट माई फादर। ओके, इसलिए ये सही है और ये गलत है। द सिंगर, आपको पता है आर्टिकल द है, आर्टिकल कौन 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 से होते हैं, ए एंड द, और पोजेसिव जो है माई, योर, हिज, देयर एटसेट्रा। ओके, द सिंगर एंड डॉक्टर, एक सिंगर है जो कि डॉक्टर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एस वाली वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो यहाँ पर ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एस वाली वर्ब नहीं है। ओके, तो यहाँ पर द सिंगर एंड डॉक्टर, एक जो सिंगर है जो डॉक्टर भी है। ठीक है, सिम्स, इसलिए ये सही है, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आई है। ओके, और ये गलत है। माई फ्रेंड एंड डॉक्टर, मेरा दोस्त है जो कि डॉक्टर भी है। ठीक है, आर, आर प्लूरल के साथ होता है, हम एक ही बात कर रहे हैं, तो इस जो है इसमें सही है, आर नहीं आएगा। ओके, अ पोइट, फिलोसोफर एंड पॉलिटिशियन आर देयर वेटिंग फॉर मी। एक पोइट है, फिलोसोफर है और पॉलिटिशियन है। ठीक है, एक पोइट जो कि फिलोसोफर भी है और पॉलिटिशियन भी है। ठीक है, आप ऐसे देख लो कि ए जो है एक ही आया है, डिटर्मिनर एक ही है। ठीक है, इन सभी के साथ मतलब एक की ही बात हो रही होगी। ठीक है, इसलिए आर की जगह इस आएगा, आर जो है गलत है। ओके, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है, पर यदि डिटर्मिनर को प्रयोग प्रत्येक नाउन के पहले हुआ हो, यहाँ पर तो था कि एक ही जो है डिटर्मिनर आया है सभी नाउन के साथ, तो इसलिए हम एक ले रहे हैं, और अलग अलग आ जाए तो हम उसको प्लूरल मानेंगे। उस केस में जो है दो व्यक्ति हो जाते हैं, अ पोइट एंड पॉलिटिशियन। अगर ऐसे आया है तो वो दो लोगों के बारे में बात करता है, उसके साथ इज, हैज़, सिंगुलर नहीं आता। ठीक है, उसके साथ उस केस में हैव जो है सही रहता है, प्लूरल सही रहता है। तो अ पोइट,
एक पोइट है और एक पॉलिटिशियन है, यानी कि एक पोइट हो गया, एक पॉलिटिशियन हो गया, दो लोग हो गए। तो दो लोगों के लिए जो है प्लूरल वर्ब आती है, तो हैव जो है प्लूरल वर्ब है। माई डॉक्टर एंड माई फ्रेंड इज गोइंग टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। तो माई डॉक्टर, मेरा डॉक्टर जो है, और मेरे जो फ्रेंड है, दो अलग हैं क्योंकि माई लगा हुआ है। ठीक है, माई लगा है, दोनों के साथ माई लगा है, तो दो लोगों के बारे में बात कर रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए इज नहीं आएगा, आर जो है इसमें सही रहेगा। क्यों? क्योंकि माई डॉक्टर की अलग हो गया और मेरा फ्रेंड जो है अलग हो गया। ओके, अगर ये ऐसा होता माई डॉक्टर एंड फ्रेंड, ठीक है, उस केस में जो है ये एक ही होता। ठीक है, ये दोनों के लिए एक ही होता। ठीक है, डॉक्टर जो है जो कि फ्रेंड भी है, तो उस केस में इस जो है सही था। परंतु कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिन पर इस रूल को अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इन्हें एंड के साथ जोड़ा जाता है तो ये हमेशा एक से ज़्यादा व्यक्तियों, वस्तुओं का बोध कराते हैं। ऐसे नाउन जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो इनके साथ प्रोवर्ब का प्रयोग होता है। बट कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो ऑब्वियसली हमें बताते हैं कि वो एक नहीं हो सकते। ठीक है, उस केस में हम इसको हमेशा प्लूरल ही मानते हैं। क्यों? जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल है माई फादर एंड मदर। आप तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि माई फादर एंड मदर, डिटर्मिनर एक ही लगा हुआ है, एक ही डिटर्मिनर आया है, एक ही पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, उस रूल के हिसाब से तो ये सही है, पर लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि माई फादर एंड मदर एक ही इंसान नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता ना। मेरा जो पिता है वो माता एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए जो है ये गलत होता है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली है कि वो दोनों लोग जो है एक नहीं हो सकते। उस केस में प्लूरल ही लिया जाता है। वांट इसमें सही है, वांट्स नहीं आएगा। हिज अंकल एंड आंट, तो आपको पता है हिज अंकल एंड आंट, जब मैं ऐसे इसको यूज़ कर रहा हूँ, अंकल जो आंट नहीं हो सकती, अंकल अलग होता है, आंट अलग होती है। ठीक है, तो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल जो है इसमें सही रहेगा। हैव का जो है इसमें यूज़ सही है। माई ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड फेथफुलनेस हैज़ नॉट बीन रिवॉर्डेड। तो आपको पता है ऑनेस्टी एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, डेडिकेशन अलग चीज़ होती है, फेथफुलनेस एक अलग चीज़ होती है, तीनों ही अलग चीज़ें हैं। ठीक है, जब हमें एग्जैक्टली पता हो कि तीनों एक नहीं हो सकते, ठीक है, तो उस केस में माई के साथ जो है सिंगुलर, या फिर इस केस में सिंगुलर नहीं आएगा, इस केस में प्लूरल ही सही रहता है। क्यों? क्योंकि अलग अलग नाउन है, ये भी अलग बात कर रहा है, ये भी अलग बात कर रहा है, ये भी अलग बात कर रहा है। ठीक है, माई इसको भी बता रहा है, माई जो है इसको भी बता रहा है। ओके, तो मेरे बारे में बात हो रही है तीन अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। अगला रूल देखते हैं। सेकंड रूल है जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, किसके साथ? सिंगुलर नाउन से पहले, तो उसकी विशेषता बताने के लिए किया गया हो तो वर्ब का प्रयोग यह देखकर किया जाता है कि डिटर्मिनर ए एंड द का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हुआ है या प्रत्येक एडजेक्टिव के पहले हुआ। अब हम एडजेक्टिव वाला केस देखेंगे। ठीक है, कि एडजेक्टिव का अगर यूज़ हुआ हो तो उस केस में हम कैसे जो है इसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यदि आर्टिकल का प्रयोग सिर्फ फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। अ वाइट एंड ग्रीन शर्ट, एक शर्ट है जो वाइट भी है और ग्रीन भी है। मान लेते हैं यहाँ पर वो एक वाइट कलर हो गया और एक जो है ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, ऐसे समझ लो कि वाइट भी है उसमें और ग्रीन भी है उसमें। ठीक है, और शर्ट क्या है? एक ही है। ठीक है, एक ही शर्ट है, तो उस केस में वर्ड नहीं आता क्योंकि ए जो है इसके साथ लगा हुआ है, वाज जो है इसका सही रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि एक ही शर्ट है जो वाइट भी है और ग्रीन भी है। द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, देखो द आया हुआ है और एक गर्ल है। ठीक है, तो जो कि ऑनेस्ट भी है और इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट गर्ल, तो अगर यहाँ पर आर होता तो अलग बात होती।
ठीक है, हम देखेंगे आगे कैसे कैसे रूल होते हैं। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो, द ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट, ये भी एक के बारे में बताता है, गर्ल सिंगुलर है, ये भी किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में हमें बताता है, ठीक है, जो कि ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, इसलिए आर जो है गलत है, इसके साथ जो है इज सही रहेगा। ओके, अ ब्लैक एंड वाइट डॉग, एक ब्लैक एंड वाइट डॉग है, ठीक है, एक डॉग है, आप ऐसा बोलो अ डॉग, अगर इसको नहीं लेना, अगर आप ऐसे इसको सेंटेंस को पढ़ो तब आपको पता लग जाएगा अ डॉग, अ डॉग यानी कि एक ही डॉग है, ठीक है, तो हैव नहीं, हैज़ जो है सही है, ठीक है, ये तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव करता है काम नाउन की विशेषता बताने में, विशेषता बता रहा है कि नाउन जो है कैसा है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है अ ब्लैक एंड वाइट डॉग। ओके, जब एडजेक्टिव देखेंगे हम कौन कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कैसे एडजेक्टिव होते हैं, किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है, वहाँ पर हम अच्छे से समझेंगे। पर इतना जान लो कि एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है, कि नाउन को बताते हैं कि नाउन कैसा है, नाउन क्या है, यहाँ पर डॉग है, ठीक है, और डॉग के बारे में हम बता रहे हैं कि डॉग कैसा है, ब्लैक है और वाइट है, विशेषता बता रहे हैं ब्लैक और वाइट, ठीक है, एडजेक्टिव उसे बोलते हैं। अगला है, यदि आर्टिकल का प्रयोग प्रत्येक एडजेक्टिव से पहले अलग अलग हुआ हो तो प्लूरल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब है, जैसे अ वाइट एंड अ ग्रीन, ठीक है, तो शर्ट वॉश नहीं होगा, ठीक है, दो अलग अलग एडजेक्टिव हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनर आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर भी एक वाइट की बात कर रहा है और एक ग्रीन की बात कर रहा है, तो उसके इसमें हमें वर्ड जो है सही रहेगा, ठीक है, उसके इसमें वाई वॉज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दो आर्टिकल हैं, ठीक है, दो आर्टिकल हैं, दो अलग अलग शर्ट्स होंगी, ठीक है, एक ग्रीन है और एक वाइट है। ओके, अ ब्लैक एंड अ वाइट, देखो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं, अ ब्लैक है और एक वाइट है, डॉग हैज़ एंटर द रूम, दो अलग अलग डॉग के बारे में बात हो रही है, एक वाइट है और एक ब्लैक है, ठीक है, आप ऐसे समझ लो, एक वाइट है और एक ब्लैक है, ठीक है, तो इस केस में ये गलत है और ये सही है। ओके, इसको बार बार आपने पढ़ना है, कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा नोट है, जब ए एन के अलावा किसी और डिटर्मिनर का प्रयोग हुआ हो तो हमें वर्ब फॉर्म के साथ साथ नाउन के फॉर्म पर भी ध्यान देना चाहिए। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है, कैसे, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, तो इस सेंटेंस में मात्र एक डॉटर के बारे में कहा गया है जो कि ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट है, ठीक है, तो आप ऐसे समझ लो, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर, ठीक है, एक के लिए ही यूज़ हुआ है तो इसके साथ इस जो है सही है। दूसरा है, माई ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट डॉटर्स, तो आपको पता है इसके साथ आर यूज़ हुआ है, बहुत सारे डॉटर्स की बात की जा रही है, ठीक है, जो कि ऑनेस्ट भी हैं और इंटेलिजेंट भी हैं, तो इस केस में इस सेंटेंस में एक से ज़्यादा डॉटर की बात की जा रही है, तो उनके जो है दो गुण हैं, दो विशेषताएं हैं, जो कि ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है। ओके, तो डॉटर इज, इनको देख के हमने इज लगा दिया, माई नाउ ऑनेस्ट एंड माई इंटेलिजेंट डॉटर्स, तो दो एडजेक्टिव जो है आए हैं, दो अलग अलग आर्टिकल भी आए हुए हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनर भी आए हैं, ठीक है, आर्टिकल तो नहीं है पर डिटर्मिनर है। ओके, तो डॉटर्स आर, तो इस केस में हम इसको देख के नहीं लगाएंगे, ठीक है, इस केस में हम किसको देख के लगाएंगे, इन दोनों को देख के लगाएंगे, ठीक है, ये जो है इसके लिए कॉमन हो गया। इस सेंटेंस में दो डॉटर्स के बारे में कहा गया है जिसमें एक ऑनेस्ट है और दूसरी जो है इंटेलिजेंट है, ठीक है, एक ऑनेस्ट है और एक जो है इंटेलिजेंट है, ठीक है, तीनों का डिफरेंस अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, आपको लग गया पता कि इसमें डिफरेंस क्या है और कैसे इसको यूज़ करना है। रूल नंबर 3 है, जब दो नाउन या प्रोनाउन के बीच में एज वेल एज, टुगेदर विद, अलोंग विद, इन एडिशन टू, विद, बिसाइड्स एंड, नॉट, रैदर देन, एटसेट्रा का प्रयोग हुआ हो तो वर्ब का प्रयोग इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार करना चाहिए। ये जो है आपके प्रपोजिशनल फ्रेज भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है,
ठीक है, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गई है। प्रेपोजिशन का आपको पता है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन की तरह से समझ लो कि प्रेपोजिशन की तरह ही काम करते हैं जैसे प्रेपोजिशन काम करता है। एज वेल एज, ठीक है, हिज फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये प्रेपोजिशन की तरह काम करता है तो प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जब भी आपको के साथ वाला सेंटेंस या सेंस देखने को मिले, ठीक है, के साथ मतलब वह और उसके साथ उसका दोस्त डांस कर रहे थे। ठीक है, तो हम जो है सेंटेंस, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा देखेंगे, ये। ठीक है, इसको देख के ही हम वर्ब लगाएंगे आगे जाके। ठीक है, तो ही जो है सिंगुलर है, एज वेल एज प्रपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और हिज फ्रेंड जो है इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसा समझ लो। ठीक है, इस केस में हम जो है ही को देख के लगाएंगे वर्ब जो है, तो इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ही जो है सिंगुलर है, इसके साथ वाज आना चाहिए। ओके, ये गलत हो गया और ये सही हो गया। आई सब्जेक्ट हो गया, एज वेल एज यू। तो आपको पता है एज वेल एज साथ का सेंस दे रहे, मेरे साथ तुम भी। ओके, तो इस केस में आर जो है गलत है। क्यों? क्योंकि हम आई को देख के ही जो है आगे वर्ब लगाएंगे। ओके, तो इसलिए ये गलत हो गया, ये सही है। यू को देख के नहीं लगाएंगे। अलोंग विद, वही सेम के साथ का सेंस, इट्स नेबरिंग कंट्रीज। तो नेबरिंग कंट्री को देख के हम हैव नहीं लगाएंगे। ठीक है, आप देखो कंट्रीज बहुत सारी, आप उस हिसाब से हैव लगा दो, पर नहीं, ये जो होते हैं एज वेल एज, ठीक है, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, इन एडिशन टू, विद, बिसाइड, जो साथ वाले सेंस देते हैं, इनके साथ जो है हम जब भी सेंटेंस बनाते हैं तो फर्स्ट जो है सब्जेक्ट का हम देखते हैं, या इससे आगे वाला नाउन और प्रोनाउन को हम देखते हैं। ठीक है, जैसे इंडिया अलोंग विद, तो अलोंग विद क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन की तरह से मतलब प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है, और ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो बात क्या हो रही है, इंडिया हैज़ रिफ्यूज्ड टू साइन द ट्रेड। ओके, तो इंडिया के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा। शी एंड नॉट यू, तो हमने देखा नॉट यू एंड नॉट के केस में भी यही सेम चीज़ होती है। ठीक है, इसके सब बाद वाले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को हम नहीं देखते। ये आपको लगता होगा कि सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, हैव जो है यू के साथ सही है, पर लेकिन ये गलत है। हम इसको यू को देख के नहीं लगाएंगे, हम शी को देख के जो है वर्ब लगाएंगे। ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो हैज़ जो है इसमें सही है और ये गलत होता है। ठीक है, ये जो है रूल्स आपको एरर में काम आएंगे। ठीक है, इसके एरर आते हैं, दिए जाते हैं, एग्जामिनर जो है ऐसे एरर देता है, आपको वहाँ पर ढूंढना होता है कि क्या जो है गलत है और क्या सही है। रूल नंबर 4 है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं पर अर्थ में प्लूरल होते हैं। ठीक है, जैसे पीपल, क्लासिंग, बर्मिन, पुलिस, कैटल, फॉक, इन्फेंट्री, वेंट्री, पेजेंट्री, पोल्ट्री, यूथ एंड कैवलरी। इन नाउन के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, इन नाउन के साथ क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, देखते हैं। द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज, ये जो वर्ड होते हैं ये प्लूरल होते हैं। क्यों? यूथ किसको बता रहा है, युवा लोगों को। तो युवा लोग क्या होंगे, सिंगुलर होंगे? नहीं, ये जो है प्लूरल होते हैं, इसलिए प्लूरल वर्ब का यूज़ जो है इसके साथ करेंगे। तो ऑफ आपको पता है प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को देख के हम नहीं लगाते। वर्ब जो है सब्जेक्ट के साथ ही एग्रीमेंट करता है, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। टुडे पीपल, तो पीपल जो है प्लूरल होता है। पीपल का अगर सिंगुलर हमने बनाना है तो पर्सन होता है। ठीक है, ये क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। पर्सन जो है सिंगुलर होता है, जबकि पीपल जो है प्लूरल होते हैं। लोगों की बात करें, आजकल के लोग, तो लोग क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जो कि प्लूरल होती है, ना कि वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसलिए हमने इसके साथ एस नहीं लगाया। आपको पता है एस वाली वर्ब जो है सिंगुलर होती है। ठीक है,
द peasantry is not satisfied with the present government। तो peasantry ये भी क्या है, प्लूरल होता है, बहुत लोगों के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सेंटेंस जो है नीचे आ गया है। तो इस जो है इसमें गलत है, आर जो है इसमें सही होगा। ठीक है, वैसे ही पुलिस जो है प्लूरल होता है। ठीक है, अगर अकेला लिखना है तो पुलिस मैन होता है। ठीक है, ये सिंगुलर माना जाता है। तो इसलिए इस जो है गलत हो गया और आर जो है यहाँ पर सही होता है। तो ये आपने याद रखने हैं कौन कौन से वर्ड जो है सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं। वैसे ही डिसेंट्री डज नॉट, डिसेंट्री ये भी जो है प्लूरल होता है, इसके साथ भी एस वाली फॉर्म नहीं आएगी, जबकि वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करेंगे या प्लूरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। ओके, समझ आ गया। तो जब इसमें कुछ नोट है, जब पीपल का अर्थ ह्यूमन बीइंग होता है तो यह प्लूरल होता है, और इसमें एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बीइंग्स के अर्थ में पीपल्स लिखना या कहना गलत होता है। तो पीपल, एक बात याद रखना, पीपल जो होता है वो प्लूरल होता है। एक और चीज़, पीपल जो होता है ये भी होता है, ये भी प्लूरल होता है, बट ये जो है हम केस यूज़ करते हैं जब हमने किसी कंट्री के लोगों के बारे में, अलग अलग कंट्री के लोग होते हैं। ठीक है, अलग कंट्री के लोग एक जगह पर हों, या अलग रेस के लोग जो है एक जगह हों, या अलग जगह के लोग एक जगह पर हों, उनके लिए कि डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कंट्री, या डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, अलग अलग जगह के लोगों को या अलग अलग रेस के लोगों को जो है हम उनके लिए पीपल्स यूज़ करते हैं। ओके, परंतु पीपल का प्रयोग नेशन, रेस और ट्राइब के अर्थ में हो तो ऐसी स्थिति में प्लूरल जोड़कर, एस जोड़कर बनाया जाता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि नेशन, रेस, ट्राइब के अर्थ में पीपल के साथ सिंगुलर वर्ब का तथा पीपल्स के साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो। ठीक है, जब भी नेशन, अलग अलग नेशन, अलग अलग रेस, अलग अलग ट्राइब के लिए पीपल का यूज़ हुआ हो तो ये सिंगुलर होगा, और अलग अलग लोगों का मतलब बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे हों तो ये पीपल्स होता है। पर जब अलग नेशन के लिए बात नहीं करते, एक ही नेशन के लिए बात कर रहे हैं तो पीपल जो है प्लूरल होता है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर इतना याद रखना, नेशंस, रेस और ट्राइब्स के लिए जो है हम पीपल्स का यूज़ करते हैं प्लूरल में। ओके, बस इतना जान लो। जैसे अ पीपल विच स्ट्रगल्ड हार्ड वाज द लॉक। ठीक है, आगे है द पीपल ऑफ यूरोप हैव डेवलप्ड डेवलप्ड। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बात हो रही है अलग अलग नेशन के बारे में, रेस के बारे में, या ट्राइब के बारे में। ठीक है, तो इस केस में अ पीपल जो है सिंगुलर सही होता है, और द पीपल्स यूरोप में आपको पता है बहुत सारे लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते हैं। यूरोप बहुत बड़ी एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसके साथ हैव जो है बिल्कुल सही है। ओके, अब युद्ध का प्रयोग भी तीन अलग अलग तरह से होता है। युद्ध यानी कि सारे युवा लोग। ठीक है, ये प्लूरल हो गया। युद्ध यानी कि एक युवा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज होता है। युद्ध यानी कि जवानी या युवावस्था के लिए भी यूज होता है। तो जब युद्ध का प्रयोग जो है सारे लोगों के लिए हो, बहुत सारे युवा लोगों के लिए हो, तो प्लूरल होता है। ठीक है, और इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे द यूथ आर कमिंग आउट टू प्रोटेस्ट, मतलब बहुत सारे युवा लोग जो हैं आ रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, उस केस में ये सही है। तो जब यूथ का प्रयोग जो है किसी एक युवक के लिए हुआ हो तो उस टाइम पे ये सिंगुलर नाउन होता है और इसके प्लूरल नहीं आता। ठीक है, इसके बाद प्लूरल वर्ब नहीं आती, और इसका प्लूरल जो होता है वो यूथ्स होता है। ठीक है, अ यूथ अटैक द शॉपकीपर एंड वांटेड हिम। ठीक है, जो इस केस में हो तो
आपने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। अ यूथ बता के कर रहे हैं, अ यूथ यानी कि सिंगुलर, किसी एक पर्सन के लिए भी यूथ का यूज़ होता है, बहुत सारे लोगों के लिए भी यूथ का होगा। अगर एक पर्सन हमें बताना है तो इसके आगे हमने आर्टिकल लगाना है, ठीक है, एक यूथ। द पुलिस इंटेरोगेटेड 3 सस्पेक्टेड यूथ्स, 3 सस्पेक्टेड यूथ्स, ठीक है, यहाँ पर बात कर रहे हैं 3, तो इसके साथ हम एस जो है लगा के इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है, लास्ट नाइट। इन बातों के अतिरिक्त हमें यह भी पता होना चाहिए कि यूथ का प्रयोग जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में भी किया जाता है। ऐसी स्थिति में इसका अर्थ होता है युवावस्था, यह हमेशा सिंगुलर होता है। तो जब भी युवावस्था के केस में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के केस में यूज़ हो, जैसे माई यूथ का बात कर रहे, क्या करना चाहते हैं कि युवावस्था, मेरी जो युवावस्था है, तो वॉज नॉट सो एक्साइटिंग एज योर्स, तो मेरी व्यवस्था उतनी एक्साइटेड नहीं थी जितनी की आपकी है। ओके, तो ये बात कर रहे हैं। पोल्ट्री का प्रयोग 2 तरह से होता है। जब पोल्ट्री का अर्थ पालतू मुर्गियों या बतख हो तो यह प्लूरल होता है, जैसे द पोल्ट्री आज इन्फेक्टेड विद स्वाइन फ्लू, द पोल्ट्री आर, ठीक है। जब ये पालतू मुर्गियों के लिए या बतखों के लिए हुआ हो तो प्लूरल होता है, ठीक है। इस केस में ये सही है। जब पोल्ट्री का प्रयोग हम खाने वाली चीज़ों, जैसे मीट के लिए हो गया, ठीक है, मीट फॉर्म, मीट जो हमें किससे मिलता है, पोल्ट्री से ही मिलता है। जब मीट की तरह हम जो है इसका यूज़ करते हैं पोल्ट्री का, तो ये सिंगुलर होता है, ये बात हमने पहले भी की है, ठीक है। इस स्थिति में इसको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। जैसे इज़ देयर एनी पोल्ट्री, तो आपको पता है एनी पोल्ट्री, ठीक है। पोल्ट्री जो है सिंगुलर ले लिया गया है। फॉर डिनर, आपको पता है डिनर में अब मुर्गियाँ तो नहीं खाएंगे, मुर्गियों का मीट खाएंगे, तो पोल्ट्री जो है मीट के तौर पे भी यूज़ होता है। जब इसको खाने के तौर पे हम यूज़ करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। ओके, अगला रूल है, कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, ये व्यावहारिक तौर पर या प्रैक्टिकली हमें गिने जा सकते हैं, ठीक है, पर इनमें एस और एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाया जाता, वास्तव में इन्हें अनकाउंटेबल नाउन्स माना जाता है, ठीक है। तो ये ऐसी कुछ कैटेगरी है, जैसे ब्रेड, ब्रिक, सोप, लगेज, बगेज, फर्नीचर, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, जनरी, स्टेशनरी, मशीनरी, ज्वेलरी, वर्क, फ्रूट, इक्विपमेंट, apparatus, garbage, rubbish, damage, breakage, poetry, prose, weather, cloth, crockery, cutlery, traffic, music, food, wood, iron, glass, confectionery, paper, evidence, imagery, rock, knowledge, land, cake, pottery, bakery, etc. इन नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे अब ये जो है सिंगुलर होते हैं सारे के सारे। ब्रेड को आप काउंट कर सकते हैं, कौन सी ब्रेड है, ठीक है, ये भी ब्रेड है मान लेते हैं, और ये पीस भी ब्रेड है, तो कैसे आप बोलोगे सिंगुलर है, ठीक है। ये भी ब्रिक हो गया, ये भी ब्रिक हो गया, तो कैसे बोलोगे, ठीक है। सोप का जो ये पीस भी सोप है और ये पीस भी सोप है, अब बताओ कैसे काउंट करो, नहीं, तो इसलिए इनको अनकाउंटेबल सभी को माना जाता है। आपने ध्यान रखना है, ये सारे याद बार बार पढ़ने हैं, तब जाके आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इन नाउन के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ऑल द वर्क हैव बीन डन, सारा का सारा काम जो है हो गया, तो ऑल द वर्क क्या है, अनकाउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा। जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है, उनके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। You will enjoy during driving because the traffic are smooth today. किस बारे में बात हो रही है, ट्रैफिक के बारे में बात हो रही है। तो ट्रैफिक क्या है, अनकाउंटेबल, कितनी गाड़ियों का ट्रैफिक आप ट्रैफिक बोलोगे, ट्रैफिक किसे बोलोगे, ठीक है, गाड़ियाँ हैं बहुत सारी मान लेते हैं, ठीक है, कितनी गाड़ियों का ट्रैफिक आप ट्रैफिक बोलोगे, 10 को, हाँ 10 भी हो सकता है, 100 को, 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकती हैं, 2000 भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट मिनिमम कितनी है नहीं आप बता सकते कि कितनी गाड़ियाँ हैं, इसीलिए जो है इसको अनकाउंटेबल जो है माना जाता है, ठीक है। तो इस केस में इस जो है सही होता है, ठीक है, आर के बजाय, क्योंकि आर जो है प्लूरल है। मोस्ट ऑफ द न्यूज़ आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, तो याद रखना न्यूज़ भी
क्या होती है, अनकाउंटेबल ही माना जाता है, इसलिए इसके साथ आर नहीं जबकि इसका प्रयोग होता है। ओके, जब इन अनकाउंटेबल नाउन से पहले अ पीस ऑफ, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो हम, या सिंगुलर बनाना है, हम यूज करते हैं अ पीस ऑफ या पीसीस ऑफ। ठीक है, जुड़ा हो तो वर्ब का प्रयोग पीस या पीसीस के आधार पर होता है। सिंगुलर बनाना है तो अ पीस का यूज करेंगे, अगर इसका प्लूरल बनाना है तो पीसीस ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, पीसीस क्या होते हैं, बहुत सारे। ये हो गया सिंगुलर बनाने के लिए, ये हो गया प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, यदि पीस ऑफ का प्रयोग हुआ हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और पीसीस ऑफ का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। यही बात हमने अभी ठीक है कर ली। जैसे अ पीस ऑफ, मतलब अ पीस की बात कर रहे हैं, एक पीस। ऑफ, ऑफ आपको पता है प्रेपोजिशन है, और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट को देख के हम नहीं लगाएंगे, हम क्या करेंगे, अ पीस। अ पीस किसके बारे में बात कर रहा है, एक पीस के बारे में। तो इज रिक्वायर्ड टू डू इट सक्सेसफुली। ठीक है, तो इसलिए ये जो है सही है। ओके, अ पीस के साथ एसी आएगा। सेवरल पीसेस, बहुत सारे पीसेस। ऑफ एडवाइस, ठीक है, ऑफ प्रेपोजिशन है, एडवाइस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को देख के हम नहीं लगाएंगे, मान लेते हैं सब्जेक्ट यही है। ठीक है, तो आर को देख के हम जो है, सेवरल पीसेस को देख के हम जो है यहाँ पर आर का यूज़ करेंगे। ओके, जैसे सच इन्फॉर्मेशन इज ऑफ नो यूज टू अस, तो आपने पता है कि सच इन्फॉर्मेशन सिंगुलर ही होता है, अनकाउंटेबल है। ठीक है, यहाँ पर कोई प्रेपोजिशन नहीं आई है, तो इसके साथ इज सही है। पर सच पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर यूज़ किए जाए तो इसके साथ आर होगा। क्यों, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है और इसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है। तो सच पीसेस यानी कि बहुत सारे पीसेस की बात कर रहे हैं, बहुत सारे पीस जो हैं इसके, उनके बारे में हम बात कर रहे होंगे, तो आर का जो है यहाँ पर यूज़ हुआ होगा। अ पीस ऑफ फर्नीचर यानी कि एक पीस की बात हो रही है, तो इज सही है। ऑफ जो है प्रेपोजिशन है, फर्नीचर ऑब्जेक्ट हो गया इसका। ठीक है, अब यहाँ पर 2 और 3 की बात कर रहे हैं, 2 और 3 पीसेस। ठीक है, तो ऑफ ये आपको पता है प्रेपोजिशन और ऑब्जेक्ट है, तो आर जो है 2 और 3 पीसेस की बात करें तो प्लूरल होगा, तो आर जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला है, सामान्य तौर पर इन्हें काउंटेबल बनाने के लिए पीसेस ऑफ का प्रयोग होता है, पर इसके स्थान पर एन आइटम ऑफ, आइटम्स ऑफ, अ शीट ऑफ, शीट्स ऑफ, अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, अ ब्लेड ऑफ, ब्लेड्स ऑफ, अ स्पेक ऑफ, अ स्पेक्स ऑफ आदि का भी प्रयोग होता है। जरूरी नहीं है आपने अ पीस ऑफ का ही यूज़ करना है या पीसेस ऑफ का ही यूज़ करना है। ठीक है, इनके साथ आप एन आइटम ऑफ या आइटम ऑफ, अ शेड ऑफ, एटसेट्रा इनका भी यूज़ कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी कैसे जो है यूज़ किए जाते हैं। लेट्स हैव अ क्विक लुक एट द टेबल बिलो। तो डोंट यूज़ ए और एन। ठीक है, इनके साथ ए एन का यूज़ नहीं होता। ठीक है, अगर आपने सिंगुलर बनाना है तो आप यूज़ करोगे अ पीस ऑफ। ठीक है, और प्लूरल बनाना है तो पीसीस ऑफ। ठीक है, तो एस और एस का यूज़ नहीं करना है, ए और एन का यूज़ नहीं करना है, ये जो है गलत होते हैं। फर्नीचर, किसको फर्नीचर बोलोगे, या तो टेबल होगा। ठीक है, फर्नीचर जो होता है जहाँ पर रूम में बहुत सारे अलग अलग जो है चीज़ें रखी हो, टेबल हो गया, बेड हो गया, सोफ़ा हो गया। ठीक है, उनको हम फर्नीचर बोलेंगे। अब पीस किसको बोलेंगे, नहीं, उसको हम टेबल बोल सकते हैं या सोफ़ा बोल सकते हैं या बेड बोल सकते हैं, जब इंडिविजुअल बात कर रहे हो। ठीक है, फर्नीचर सारा का सारा होता है जो रूम में होता है। ठीक है, तो फर्नीचर्स नहीं होगा। ठीक है, फर्नीचर नहीं होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा, एस भी इनके साथ यूज़ नहीं होता। वैसे ही अनयूज नहीं होता, न्यूज़ भी नहीं होता, एंड एडवाइस भी नहीं होता, एडवाइजेज नहीं होता। अगर इसको यूज़ करना है और पीस ऑफ एडवाइस बोल लो। ठीक है, और पीसेस ऑफ एडवाइस। ओके, तो एडवाइजेज नहीं होता, लगेज में नहीं होता, लगेजेस नहीं होता, अब बैगेज नहीं होता, बैगेजेस नहीं होता। ये सारे प्लूरल होते हैं अपने आप में ही, तो इसलिए आपने अब इसको सिंगुलर बना, ए के साथ सिंगुलर नहीं बनाना है और एस लगा के जो है प्लूरल नहीं बनाना है।
ठीक है, दोनों ही जो है गलत होते हैं। वैसे या पोइट्री नहीं होता या पोइट्रीज नहीं होता। ठीक है, पोइट्री जो अपने आप में ही प्लूरल है। ओके, अगर इसका आपने सिंगुलर बनाना है या तो आप लिख लो अ पीस ऑफ पोइट्री, ठीक है, या फिर आप बोल लो अ पोइम। आप ऐसे भी बोल सकते हो, अ पीस ऑफ पोइट्री भी बोल सकते हो। अ सिनरी भी नहीं होता या सिनरीज नहीं होता। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको एरर दिए जाते हैं। और म्यूज़िक नहीं होता, पीस बोल सकते हैं या सॉन्ग बोल सकते हैं आप। ओके, वैसे ही म्यूज़िक नहीं होता। अब बेकरी नहीं होता, ठीक है, बेकरीज भी नहीं होता। पॉटरी नहीं होता और पॉटरीज भी नहीं होता। तो ये जो है ऐसे यूज़ नहीं होते। तो डोंट यूज़ ए एन का यूज़ इन वर्ड के साथ नहीं करेंगे। एस और ई एस का भी यूज़ इनके साथ नहीं करेंगे। तो हाउ टू यूज़ ए और एन? तो ए और एन का यूज़ या यूज़ ऑफ एस और ई एस का यूज़ कैसे करना है? तो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ओके, ये जो है सही होता है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आपको पता है एस और एस का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी इंफॉर्मेशन देख ली जाए तो समझ लेना वो गलत है। ठीक है, ओके, पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पीसीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है क्योंकि ये जो है सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये सही है। इंफॉर्मेशंस गलत होता है, इसलिए ये गलत। वैसे ही एन आइटम ऑफ न्यूज़, तो एन आइटम बोल सकते हो न्यूज़ की। ठीक है, तो न्यूज़ नहीं होता, ये अभी हमने बात की। वैसे ही न्यूज़ नहीं होता, ये गलत। तो सिंगुलर बनाना है, एन आइटम ऑफ न्यूज़ कर लो या आइटम्स ऑफ न्यूज़ कर लो। ठीक है, ये सही। और पीस ऑफ वर्क, तो पीस ऑफ वर्क हो जाता है। ठीक है, या पीसीस ऑफ वर्क हो जाता है। तो वर्क्स नहीं होता, गलत है। ओके, ये भी गलत है। रविस, हीप ऑफ रविस, या सही, यू ऐसे यूज़ कर सकते हो, या हीप्स ऑफ रविस। ठीक है, पर रविसेस नहीं करोगे। ओके, ये जो है गलत होता है। अ स्पैक ऑफ डस्ट, वैसे ही डस्ट बताना है तो आप ऐसे यूज़ कर लो, अ स्पैक ऑफ डस्ट। तो डस्ट नहीं होता, ये जो है गलत है। ठीक है, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो एन आइटम ऑफ फर्नीचर आप ऐसे यूज़ कर लो, या आइटम ऑफ फर्नीचर्स या ऐसे यूज़ कर लो। तो फर्नीचर्स नहीं होता, ठीक है, ये जो है गलत होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपको अच्छा लगा हो। इसको बार बार रिवाइज करना, कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो जो है लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।